ये लालगंज की मैं बहू हूँ। और लोग आज चुनाव के समय 5 साल के बाद आ रहा है, अन्योता पे हानि कर रहा है, लेकिन अनु शुक्ला परमानेंट लोग के घर में जाती है, जहाँ लोग बुलाता है, नहीं बुलाता उतर के मिल लेती है। ये मेरा परिवार है, एक बार जान जाइए। यहाँ ना यहाँ ना चली, यहाँ लालगंज में अब ना चली, झूठा आश्वासन ना चली। ये लालगंज पावन धरती है, कीचड़ नहीं, कीचड़ नहीं। लालटेन जलेगा एकदम लालटेन, शिक्षा के साथ, रोजगार के साथ और विकास के साथ जलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मेरा नाम है रवि कुमार सिंह। मैं लालगंज में हूँ। लालगंज यानी वो जगह जिसका एक अपना इतिहास है, और खासतौर पर इस बार जो मुकाबला है वो महागठबंधन वर्सेस एनडीए के बीच है। यानी स्पष्ट रूप से लालगंज में दिख रहा है कि यहाँ पे जो मुख्य मुकाबला है वो बीजेपी और खासतौर पर राजद के बीच है। मेरे साथ पूर्व विधायक अनु शुक्ला जी हैं। मैम मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा। लालगंज विधानसभा है जी, लालगंज में हम लोग पहले विधायक रह चुके हैं, मेरे साहब भी रह चुके हैं। और लालगंज में जो हम लोग ने किया है वो शायद हमको लगता है कहीं बिहार में नहीं होता होगा। सुन लीजिए, सबसे पहले सरकारी योजना तो जो है धरातल पर हम लोग किए, बहुत सारा गली गली का रोड बनाने का काम किए, जो आज तक उस रोड जो है, उस रोड पर एक टाली गिट्टी बालू सीमेंट ही नहीं गिरा है कि उसको मेंटेनेंस हो जाए। इस तरह का रोड हो चुका है जी। अब समय चुनाव का आया है तो चारों तरफ बोर्ड लग रहा है, तो ऐसा नहीं होता कि पहले बोर्ड तब रोड, पहले रोड तब बोर्ड होता है। नंबर 2, दोनों हॉस्पिटल में, दोनों प्रखंड में एम्बुलेंस लाने का काम किए हमारे विधायक जी लालगंज की जनता के लिए। एक पीएमसीएच में एक मेरा आदमी रहता था, जिन जनता के लिए व्यवस्था रहता था कि पीएमसीएच में जाए, उन लोग के लिए इलाज हो। नंबर 4, गरीब का बेटी का ब्याह करते हैं, डेली 4 हो 5 हो हम शादी करते हैं। आपको मैं बताना चाहती हूँ कि लालगंज में ब्लॉक हो, थाना हो, जिला हो, जहाँ भी हो, एक कॉल डेली जो भी लोग जनता उम्मीद लगा के मेरे पास आता है, और उस जनता का मैं सेवा करती हूँ, मैं कॉल करती हूँ। अगर मैं थाना पर फोन नहीं करें तो कितने निर्दोष लोग जेल में चला जाएगा। ये हम लोग काम करते हैं, और ये मेरा खेती है, दिन भर खुरपी से हम सोहनी करने का काम करते हैं। ये मेरा परिवार है। ये नहीं कि 5 साल के बाद आए। देखिए, माननीय योगी जी सीएम है, उनको बिल्कुल हम उनको आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन कमल खिलना चाहिए, कीचड़ में खिलता है, लेकिन लालगंज कीचड़ नहीं है, यहाँ कमल नहीं खिलेगा। ये लालगंज को कीचड़ में, एक मिनट, ये लालगंज कीचड़ है, कमल खिलना चाहिए। लोग कहता है कीचड़ में कमल खिलता है, खिलना चाहिए, लेकिन लालगंज कीचड़ नहीं है भाई। लालगंज वैशाली महावीर का धरती है, महात्मा बुद्ध की धरती है वैशाली। ये पावन धरती है, इस पावन धरती को आप कीचड़ बना के चले गए। इस बात का बहुत दुख है, पूरा लालगंज परिवार को दुख है कि लालगंज महावीर बुद्ध का धरती है, वैशाली लालगंज पावन धरती है। इस पावन धरती पर आपने क्या बोल के चले गए, आपको खुद पता नहीं है। मुझे बहुत दर्द है। नहीं, खासतौर पे जो चुनाव प्रचार है बंद होने में अब कुछ घंटे बाकी रह गए हैं। आप जनता के बीच जो जा रहे हैं, आपका क्या मुद्दा रह रहा है, खासतौर पे स्थानीय मुद्दे की बात आपको मैं बताना चाह रही हूँ, लालगंज में 10 साल कुछ नहीं हुआ, कोई एक रोड नहीं बना। आप जाके हमसे क्या पूछिएगा। बाहर सड़कें की हालत तो दयनीय है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अब तो वर्तमान अभी विधायक कौन है, जरा आप बता दीजिए। बीजेपी से संजय सिंह। अरे आप सोचते हैं कि मैं बीजेपी से आ गया, अब हम 5 साल काम नहीं किए, फिर भी हम वोट लेके चले जाएंगे तो लालगंज की जनता होशियार हो गई है। इस बार आँख खुल गया है, अब दोबारा गलती नहीं करेंगे हम। इस बार आपके परिवार ने आपकी बेटी को टिकट दिया है, खासतौर पे वो अभी पढ़ाई करके आई हैं, और उनके लिए राजनीति का जो पूरा परिवेश है वो नया है। क्या आपको लगता है कि वो बेहतर तरीके से इस राजनीति में? एक मिनट, आप देखते होंगे सिंबल ये हमको नहीं मिला है, शिवानी शुक्ला को नहीं मिला है, लालगंज परिवार को मिला है। और लालगंज का परिवार अपनी बेटी को घर घर घुमा रहा है, गांव गांव घुमा रहा है। मेरा अंतिम सवाल है, खासतौर पे जब कल गृह मंत्री का जो बयान आया है कि यदि आरजेडी की सरकार बनती है तो 3 नए मंत्रालय बनाया जाएगा, एक रंगदारी का, हत्या का, वसूली का। आपको लगता है? सुनिए, तो मैं सब बोलना चाहती हूँ कि आपके पार्टी में क्या हो रहा है।
1700 कितना हजार कौन, ये कहाँ गया ये पैसा? ये कितना हुआ है ना, 70,000 करोड़, ये कौन ले गया? ये कहाँ गया? ये कौन चोरी कर लिया? कौन डकैत? इसमें भी लगता है 3 पार्ट हो चुका है। लेकिन एक मिनट, तेजस्वी सरकार है, एक गारंटी है, बिहार में परिवर्तन होगा और बिहार में विकास होगा, शिक्षा होगा और लोगों को रोजगार मिलेगा, घर घर में एक सरकारी रोजगारी मिलेगी। जो 10 साल का अंतराल रहा है, 2015 के बाद से आपका परिवार जो है लालगंज की स्थिति से बाहर है, लोकसभा और विधानसभा दोनों में। अरे कहाँ से बाहर है? लालगंज मेरा घर है, मेरा ससुराल है, पता है आपको सर? ये लालगंज की मैं बहू हूँ और लोग आज चुनाव के समय 5 साल के बाद आ रहा है, अन्योता पे हानि कर रहा है, लेकिन अनु शुक्ला परमानेंट लोग के घर में जाती है, जहाँ लोग बुलाता है, नहीं बुलाता उतर के मिल लेती है। ये मेरा परिवार है, एक बार जान जाइए। यहाँ ना यहाँ ना चली, यहाँ लालगंज में अब ना चली, झूठा आश्वासन ना चली। ये लालगंज पावन धरती है, कीचड़ नहीं। लालटेन जलेगा एकदम, लालटेन शिक्षा के साथ, रोजगार के साथ और विकास के साथ जलेगा। तो जब हमने यहाँ पे बात की तो खास तौर से अनु शुक्ला जी ने कहा कि लालटेन जलेगा, यानी लालगंज में बकायदा जो समस्याएं हैं, जो बुनियादी समस्याएं हैं, कहीं ना कहीं जो सड़क है, बिजली है, और खासतौर पे जो यहाँ के लोग हैं वो पीएमसीएच में जाते हैं, पटना जाते हैं इलाज करवाने के लिए। यहाँ से तकरीबन पटना की दूरी लगभग 40 किलोमीटर की है। और यहाँ पे उनके सपोर्टर्स ने कहा कि जब मुन्ना शुक्ला जी का राज था, जब वो यहाँ से विधायक थे, तो उनका एक फोन कॉल ही काफी होता था पटना के लिए। अब देखने वाली बात होगी कि यहाँ की जो जनता है वो आने वाले समय में किसको चुनती है, बीजेपी यानी संजय सिंह को या शिवानी शुक्ला यानी आरजेडी को। मैं अपने सहयोगी सचिन के साथ, मैं रवि कुमार सिंह, न्यूज फॉर नेशन, लालगंज। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बनें।